नमस्कार दोस्तों, मीडिया हलकों में चर्चा बिहार की हो रही थी कि बिहार में सरकार बदल गई है, बिहार में नई सरकार आ गई है, मंत्रिमंडल किसे मिल रहा है, कौन से मंत्री कितने दागी हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी ओर सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र सरकार ने नया फैसला लिया है। अब कहीं और के वासी भी जम्मू कश्मीर में मतदान कर सकेंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों इसे लाया गया और लॉन्ग टर्म स्टेप इसका क्या हो सकता है, इसी मसले पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, बहुत सरल शब्दों में सबको समझाते हैं। आप लोग इसके पहले भी कई बार चैनल पे सर को सुन चुके होंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न यही पूछता हूं कि केंद्र सरकार को इसकी ज़रूरत क्या थी कि बाहर के व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर में मतदान कर सके, और चुनाव आयोग मान रहा है कि 25 लाख वोटर इससे बढ़ेंगे। पहले तो ये समझिए कि जो सरकार ने एक नया कानून लाया है वो है क्या, क्या क्या बदलाव किया है सरकार ने। पहला चीज़ कि 25 लाख वोटर बढ़ जाएंगे जो आज की तारीख में वोटर्स लिस्ट में नहीं है। तो ये नई टीम घुस रही है पॉलिटिकल सिस्टम में, वोटिंग सिस्टम में एक नई टीम घुस रही है। पहली बात, कौन कौन लोग नए वोटर्स बन रहे हैं? जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के लोग बाहर रह रहे हैं वो वोट देंगे। जो बाकी स्टेट के लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं वो वोटर के लिए वोट दे सकेंगे। जो सुरक्षा बल के लोग जो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात हैं वो दे पाएंगे। और याद हो कि जो पहला वोटर्स लिस्ट बना था वो बना था 1 जनवरी 2019 को, और अब नया वोटर्स लिस्ट बनेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 को जो भी बच्चे 18 साल के ऊपर से हो जाएंगे उनका नाम जुड़ेगा वोटर्स लिस्ट में। तो ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार ने किया है, इसके पीछे का इतिहास समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से चालाकी से शेख अब्दुल्ला ने, और उस षड्यंत्र में नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है, किस तरह से देश के साथ अन्याय किया, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अन्याय किया, वोटिंग सिस्टम के साथ अन्याय किया, राष्ट्रहित का अनादर किया। ये समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको मेजर बिंदु समझाता हूँ। कश्मीर वैली का पॉपुलेशन है 53 लाख्स, जम्मू का पॉपुलेशन है 69 लाख्स, 53 लाख 69 लाख, लद्दाख का है 5 लाख। तो पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? जम्मू के पास, 69 लाख। अब आते हैं क्षेत्र पे। भाई दो ही आधार होता है ना, कितना सीट होना चाहिए, तो दो ही आधार होता है, या तो जनसंख्या होगी या क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल के आधार पे आते हैं कि पूरे कश्मीर का यदि हिस्से की बात करें तो कश्मीर का एरिया जो है वो 16% है, और जम्मू का है 25%, और लद्दाख का है 59% उसमें भी कश्मीर पीछे है। तो कश्मीर न जनसंख्या पे आगे है, फर्स्ट है, न एरिया क्षेत्रफल पे फर्स्ट है। तो उसको नेहरू ने 47 सीट क्यों दे दिया भाई? मतलब जम्मू और लद्दाख को 43 सीट कंबाइंड, और कश्मीर जो नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, उसको 47 सीट। षड्यंत्र यहीं से शुरू हुआ। मतलब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इस मतलब नेहरू और शेख अब्दुल्ला का साजिश बहुत साफ था, कुछ भी कर लो, सत्ता तो अब्दुल्लाज और महबूबाज ही बनाएंगे, बाकी सब के लिए दरवाज़ा बंद है। शेख अब्दुल्ला बहुत धूर्त प्रकृति का आदमी था। वो जानता था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है जम्मू का, वो तो उसके लिए वोट करेगा नहीं। तो यदि वो उसको लिए वोट नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि वोट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कश्मीर प्रिडोमिनेंट होना चाहिए, कश्मीर में ज़्यादा सीट होना चाहिए, इसीलिए 47 सीट। पहली बात। दूसरी बात है कि दूसरा स्ट्रैटजी था शेख अब्दुल्ला का कि जम्मू एंड कश्मीर को पूरा इस्लामिक स्टेट बनाओ। तो जो गजवाए हिंद की सोच है मुसलमानों का, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था शेख अब्दुल्ला। अब इस संदर्भ में आता है पाकिस्तान का मिशन कश्मीर।
तो गजवाए हिंद और पाकिस्तान का मिशन कश्मीर का खेल शुरू होता है, और खेल शुरू होता है 1947 से, जबकि 1947 में जो लश्कर लोग थे उनको पाकिस्तान ने भेजा। वो तो मेजर सोमनाथ शर्मा और ऐसे ऐसे हमारे जो वीर योद्धा थे, अफसर लोग और हमारे जवान, जिन्होंने कश्मीर को बचा दिया। उस समय भी नेहरू हेजिटेट कर रहा था, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद भी, कि एयरलिफ्ट किया जाए कि नहीं फ़ौज को। और उस मीटिंग में नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा आर्मी चीफ को, गो हेड। नेहरू चुप रहे। देश के प्रधानमंत्री तुम हो और वल्लभ भाई पटेल को बुलडोज करना पड़ता है, क्योंकि तुम फैसला नहीं ले सकते। तो ये हुआ। अब आते हैं कि मिशन कश्मीर शुरू हुआ 1947 में, अटैक हुआ, पाकिस्तान हार गया। मिशन 65 में वही चीज़, पाकिस्तान ने सोचा कि इतने छोटे हाइट के लाल बहादुर शास्त्री जी इतना साहसी कैसे हो सकते हैं, तो इसी समय हिंदुस्तान को दबोच लो। प्लस 62 वॉर में हम हारे थे। तो इन दो कारणों से पाकिस्तान ने सोचा यही मौका है हिंदुस्तान को दबोच लेने का। उसको नहीं पता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी शिवाजी की तरह हैं, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। शास्त्री जी देखने में छोटे थे, साहस और वीरता में वो हिमालय थे, चट्टान थे। ये पाकिस्तान को पता नहीं था, हमने फिर हरा दिया। तो पाकिस्तान ने अपना स्ट्रेटजी बदला कि भाई सेना को, हिंदुस्तान की सेना को तो बैटलफील्ड में हरा नहीं सकते, तो अब अल्टरनेटिव प्लान एक्टिवेट करो। कैसे? पूरे कश्मीर को में इस मतलब हिंदूज को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, निकाल दो। 1990 का जो हुआ, ये यही मिशन का काम था, हिंदुओं को उठा के फेंको। क्योंकि पाकिस्तान को विश्वास है और शेख अब्दुल्ला ऐसे लोगों, महबूबा को विश्वास है कि मुसलमान तो हमारे लिए वोट करेगा, वो हिंदू को तो वोट देगा नहीं। जब वोट नहीं देगा तो हम सत्ता में रहेंगे, हम सत्ता में रहेंगे तो हम पाकिस्तान को मदद करेंगे। तो पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला महबूबा को अपने ग्रिप में ले लिया। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तान और कश्मीर की चर्चा होती है तो महबूबा कहती है पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अरे तुम कौन होती हो सुझाव देने वाला कि पाकिस्तान से बात करो? तुम होती कौन हो? तो ये जो अल्टरनेट प्लान बनाया गया, वो उसका अगला कदम कि हिंदुस्तान की सेना को कमज़ोर करो, जो पूरा कश्मीर का सिक्योरिटी ग्रिड है उसको कमज़ोर करो और पॉलिटिकल सिस्टम को पावर कर लो। और क्या क्या स्टेप्स है पाकिस्तान का कि यूथ को रेडिकलाइज करो, टेरर स्ट्रक्चर क्रिएट करो, यूथ को मुजफ्फराबाद कोटली में ट्रेन करो, बॉर्डर पोरस था, आवागमन आसान था, 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड लड़ नहीं सकता, उसका फ़ायदा उठाओ। और इसीलिए हम देखते थे कि कश्मीर में, मतलब हम लोग जब सेना में जूनियर ऑफिसर थे तो कश्मीर जाने का मौका मिलता था तो बोलता था वहाँ का लोकल, तुम हिंदुस्तान से आए हो? मतलब हम लोग तो बहुत चक्कर रख जाती, क्या बात कर रहा है। तो जो आर्टिकल 370 ने के कारण कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान के साथ उसका मानसिक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, और उसके लिए दोषी है नेहरू और शेख अब्दुल्ला। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे सर ये हो जाता है कि इतने वर्षों तक जम्मू वालों के साथ या जो वहाँ के रह रहे थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उनके साथ ये अन्याय किया क्यों गया? किया इसलिए गया क्योंकि उनको पता है कि यदि हम हिंदूज़ को सपोर्ट करेंगे, उनको शक्ति प्रदान करेंगे, तो हम तो सत्ता में नहीं रहेंगे। तो जो मिशन कश्मीर है पाकिस्तान का, वो तो कभी सफल नहीं होगा। आप देखिए कि जिस महबूबा को तिरंगा के साथ कष्ट है, जिस महबूबा को वंदे मातरम में कष्ट है, जिस लाल चौक में कभी भी उन लोग के टाइम में तिरंगा फहराया ही नहीं गया, जिस कश्मीर में प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगते थे, जिस कश्मीर में यदि हमारा सुनील गावस्कर यदि छक्का मारता था तो पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान का होता था तो जय जयकार होती थी। तो जो ऐसी सोच है वो कश्मीर, अच्छा वही नहीं,
पैम्परिंग की इतनी इंतहा है कि आप देखिए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि कश्मीर में इलेक्ट्रिक मीटर है ही नहीं, बिजली का पेमेंट होता नहीं है। चावल सब्सिडाइज, गेहूं सब्सिडाइज, चीनी सब्सिडाइज, इलेक्ट्रिक मीटर नहीं है। जो वहाँ के कुछ अभी हिजमल जहाबुद्दीन के जो चीफ हैं, HM चीफ सैयद सलाहुद्दीन, उसके 2 बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया था। तीसरा बेटा जो है उसको भी निकाल गया है, 14 अगस्त 22 की सूचना है। तीसरा बेटे को भी निकाल गया। टोटल 6 बेटे हैं, 3 अभी भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जो हिजमल मुजाहिदीन का चीफ हमारा दुश्मन नंबर, आतंकी नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 कैटेगरी में आता है हाफिज सईद, वो उन लोग के साथ, उसका बेटा को हम नौकरी में अभी तक क्यों रखे हुए हैं? क्यों नहीं उठा के फेंकते हैं? और देश के बाहर क्यों नहीं फेंकते हैं? उसका बाप तो पाकिस्तान से हमारे लिए तबाही भेजता है, उसको हम यहाँ सांप के बेटे को रख क्यों रहे हैं? वो भी तो सांप है। तो इस तरह का जो सिस्टम रहा था ना, ये लोग पूरे सिस्टम को ये लोग कैप्चर किए हुए था। तो इसी सिस्टम को हराने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, पे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये प्रश्न हैं, इन पर आप चिंतन करो, मंथन करो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अब मेरे पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं ज़्यादा जिलेबी नहीं छानूंगा, गोल गोल नहीं बात करूंगा, टू द पॉइंट, लाइक अ टिपिकल मिलिट्री जनरल, टू द पॉइंट बात करूंगा। स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को क्यों दिया गया? जब आपके यदि 4 भाई हैं, जब पिता बोलता है तू स्पेशल है, तू गुणवान है, तेरे को ये, तू स्पेशल है, तो उसको घमंड हो जाता है कि बाकी 3 तो ऐसे ही हैं, स्पेशल तो मैं हूँ। जब 370 देते हैं तो मुसलमान कश्मीर के समझते हैं मैं खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं कानून तोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं टेरर फंडिंग कर सकता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। समस्या यहाँ है। तो क्यों 370? क्यों राइस, गेहूँ, चीनी सब्सिडाइज रेट? बाकी हिंदुस्तान में लोग गरीब नहीं हैं। 370 जम्मू एंड कश्मीर को क्यों? बिहार को 370 क्यों नहीं? बिहार में तो बहुत गरीबी है, क्यों नहीं 370 बिहार के लिए? इलेक्ट्रिक मीटर मैंने कह दिया, कोई पेमेंट नहीं होता था। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जो मीटर लगाने गया था वो औरतों के समूह आ गया, ट्रक से उठा के मीटर ज़मीन पे फेंकने लग गई। मुझे तो ये पता चला है कि जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, 1947 से अभी तक बिजली का पेमेंट हुआ ही नहीं है। मुझे तो यही पता चला है। आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप लोग चेक करो कि यह सही है कि नहीं है। आज तक 1947 से बिजली का मीटर पेमेंट नहीं हुआ है। यदि हम और आप बिजली का पेमेंट न पे करें तो 1 महीना के बाद कट जाती है बिजली। उनका बिजली क्यों नहीं कटा? इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो भयंकर रूप है। उसके बाद ये जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो बहुत ही षड्यंत्र के साथ नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रॉप अप किया और हरि सिंह जी को हटा दिया सीन से। और शेख अब्दुल्ला ने, आप समझ सकते हो कि किसी देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान होंगे? कैसा देश है ये? कैसा देश है? और नेहरू इस सब बात पे एग्री कर गए। तो जब शेख अब्दुल्ला देश को चला रहा है और मनमानी कर रहा है और जो मांगता है जवाहरलाल नेहरू देता है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, उसकी बात रही है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, मानसिक इंटीग्रेशन हुआ नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कश्मीर के मुसलमानों का, इनके लिए धर्म सर्वप्रथम है, राष्ट्र नहीं। समस्या वहाँ है। तो इस समस्या को हिट करने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी, पाकिस्तान तो श्योर था कि जब तक 370 रहेगा तब तक हम एक न एक दिन तो लपेट लेंगे इसको। सर, नए परिसीमन के बाद से जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई हैं और कश्मीर में सिर्फ 1 सीटें बढ़ाई गई है। इसे लेके महबूबा मुफ्ती को काफ़ी आपत्ति है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि
क्यों जम्मू में ज़्यादा सीटें बढ़ाई जा रही हैं, कश्मीर में कम सीटें बढ़ाई जा रही हैं, बराबर बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति जता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्यों आपत्ति जता रहे हैं? महबूबा बेतुकी बात करने में एक्सपर्ट है। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया शुरू में, जनसंख्या के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे दोनों में जम्मू आगे है तुमसे, तो उनको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए कि तुमको मिलनी चाहिए? तुमने बहुत मलाई खाया 1947 से लेकर अभी तक, अब भुगतो। अब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आ गया है। तुमको जो है हक वही मिलेगा। हक 2 रोटी का है, 2 रोटी मिलेगा, 10 पराठा नहीं मिलेगा महबूबा। अब तुम्हारे जो ऐश करने के दिन गए, अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, अब नहीं चलेगा सिस्टम ऐसा। ये कांग्रेस नहीं बैठी हुई दिल्ली में, ये मोदी जी बैठे हुए हैं। 370 हटने के बाद से एक केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, इससे घाटी में क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। आप समझिए कि 25 लाख वोटर यदि नए जुड़ रहे हैं, तो ये तुष्टि करने वाली जो गैंग है ना, प्रो पाकिस्तानी गैंग, जो एक इशारे पे महबूबा अब्दुल्लाज और मुफ्ती के एक इशारे पे एन मास वोट करते हैं इन लोग के लिए, उनमें तो कमजोरी आएगी। और ये नया एक पोल इमर्ज कर रहा है। अभी तो एक ही पोल था, अब ये दूसरा पोल बन रहा है, तो पोल तो चैलेंज करेगा। यही तो इनकी घबराहट का कारण है।